चमत्कारिक मंदिरों का देश भारत प्राचीन काल से ही देवी देवताओं का और ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ के कण कण में आस्था और भक्ति का निवास रहा है। और जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, और जहाँ भक्ति है वहाँ चमत्कार है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में देवी शक्ति के कई चमत्कार सुने होंगे, लेकिन जो कुछ भी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ऐसा चमत्कार आपने कहीं देखा नहीं होगा, कहीं सुना नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार था कि अमावस्या की काली रात में पूर्णिमा की तरह चांद जगमगा उठा, और ये कहाँ हुआ और कैसे हुआ, पूरी पड़ताल करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। तो ये करिश्मा हुआ था तेलंगाना के वरंगल के माँ भद्रकाली माताजी के मंदिर पर। तो पहले हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में। वरंगल का ये भद्रकाली माताजी का मंदिर तेलंगाना के अति प्राचीन मंदिरों में से एक है, और पूरे भारत में कोलकाता के महाकाली मंदिर के बाद दूसरा सबसे विशिष्ट और विशेष महिमा वाला मंदिर है। वारंगल से 5 किलोमीटर दूरी पर हनुमकोंडा के पास एक खूबसूरत भद्रकाली तालाब के तट पर बसे सुरम्य पहाड़ी पर माँ भद्रकाली विराजमान है, और बड़े ही शांत स्वरूप में चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आज माताजी दर्शन देते हैं। परंतु पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। पहले इनका रूप बहुत ही भयानक और रौद्र रूप का था, जिसको देखने से मात्र ही शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। दोस्तों, इस प्राचीन मंदिर से जुड़ा इतिहास ये कहता है कि वारंगल में भद्रकाली माताजी का मंदिर का निर्माण आंध्र प्रदेश के व्यंग क्षेत्र पर विजय हासिल करने के बाद 625 ईस्वी के दौरान चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी द्वितीय ने किया था। बाद में यह क्षेत्र काकतीयों के नियंत्रण में आ गया था, और काकतीय राजाओं ने मंदिर को अपनाया और देवी भद्रकाली को अपनी कुलदेवी माना। और कहते हैं काकतीय राजाओं ने ही दुर्लभ कोहिनूर हीरे को देवी की बाई आंख में जड़वा दिया। आकर्षक कोहिनूर हीरा कोल्लूर खानों यानी कि गोलकोंडा खानों से खनन किया गया था। और कहते हैं 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीयों पर हमला करके इस मंदिर को नष्ट किया और इस हीरो को अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली के मुस्लिम शासकों के हाथों काकतीय वंश के पतन के कारण इस मंदिर ने अपनी प्रमुखता खो दी। जहां तक भद्रकाली माताजी मंदिर का सवाल है, पिछली शताब्दियों में बहुत लूटपाट क्षति का सामना करने के बाद मंदिर को 1950 के दशक में एक उत्साही भक्त और कुछ परोपकारी संपन्न व्यापारियों द्वारा बहाल किया गया था। कहा जाता है कि देवी के उपासक श्री गणेश राव शास्त्री द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। माँ भद्रकाली के महत्ता को जानने के लिए एक कथा प्रचलित में है। काकतीय शासन काल में प्रताप रुद्र के दरबार में सुदर्शन मित्र नाम का एक विद्वान आया। तब वहां मौजूद कई विद्वानों ने सुदर्शन मित्र का अपमान किया, साथ ही उनके हर तर्क का खंडन किया। उस समय सुदर्शन मित्र ने अपनी वाक्पटुता से जीतने के इरादे से कहा, आज कृष्ण चतुर्दशी है तो कल अमावस्या ही है ना। अब इस तर्क को सुनकर सभी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उनकी बात सही थी। अगले दिन अमावस्या ही थी, पर सभी विद्वान अगर हाँ कहते तो सुदर्शन मित्र की जीत हो जाती। इसीलिए विद्वानों ने कहा, नहीं, कल पूर्णिमा है। साथ ही ये सोचने लगे कि इस असंभव को संभव कैसे किया जाए। तब प्रमुख विद्वानों में से एक शखावेली मल्लिकार्जुन भट्ट उस रात हनुमकोंडा गए और 11 श्लोकों से श्री भद्रकाली माताजी की पूजा अर्चना की और अमावस्या को पूर्णिमा में बदलने की प्रार्थना की, और माताजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन अमावस्या को चांद पूर्णिमा की तरह चमक उठा। समस्त ग्रामवासी और सुदर्शन मित्र
देवी के इस चमत्कार से भाव विभोर हुए और माताजी की जय जयकार करने लगे। इस दिन से माताजी के इस क्षेत्र का नाम स्वर्णिम हो गया। दोस्तों, जो कुछ भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया वह सब कुछ जनश्रुति के आधार पर बताया गया है, अन्यथा ना लें। और किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना मेरा काम नहीं है। और दोस्तों, कहा जाता है कि सीता जी के हरण के बाद श्री राम जब सीता जी की खोज में, उनकी तलाश में जब निकले थे, तब इसी प्रांत में आकर इसी क्षेत्र, इसी माँ भद्रकाली जी की पूजा अर्चना की थी। और कहा जाता है हनुमान कोंडा का जो पर्वत है, इस जगह प्राचीन काल में श्री हनुमान जी ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। इस भद्रकाली मंदिर को दक्षिण भारत के स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। वही भद्रकाली की चालुक्य शैली की वास्तुकला भी प्रशंसनीय है। मंदिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक सुनहरा रंग धारण करता है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, साल में यहाँ पर 4 बार नवरात्रियों के उत्सव मनाए जाते हैं और शाकंभरी उत्सव के दौरान माता जी को विभिन्न प्रकार की सब्जियों से सजाया जाता है। और साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भद्रकाली को कृष्ण भगवान के रूप में अलंकृत करके पूजा अर्चना करना यहाँ की विशेषताएं है। और दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर भद्रकाली माता जी के चमत्कार को लेकर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भद्रकाली माता जी को हल्दी स्नान के दौरान आंखें बंद करते हुए दिखाया गया है। और जिसने इस वीडियो को देखा, शक्ति के चमत्कार को पाया। पल भर के लिए सही आपको ये जरूर लगेगा कि हल्दी चढ़ाते ही माँ भद्रकाली अपनी आंखें बंद कर लेती है। यही तस्वीर लाखों लोगों को अचंभित कर रही है और करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ी है। इस वायरल वीडियो का सच जो भी हो दोस्तों, परंतु इस मंदिर के प्रांगण में चमत्कारों की कमी नहीं है। हमेशा जनश्रुति में माता जी के चमत्कारों को लेकर कई कहानियां सुनाई जाती है। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत यह है कि माता जी यहाँ पे पश्चिम मुख की तरफ मुख करके विराजमान हैं और साथ में यहाँ पर शिव और पार्वती के अति प्राचीन मूर्तियाँ विराजमान हैं और साथ में वल्लभ गणपति की अति प्राचीन मूर्ति भी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे आपको हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, भद्रकाली माता जी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जय भद्रकाली का एक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भद्रकाली माता जी। తెలుగు సోదరి సహోదరులకు నా దండాలు మరియు అభినందనాలు. భద్రకాళి అమ్మవారి దీవెనలు మీపైన ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుతున్నాను. జై భద్రకాళి అమ్మవారు తల్లి.